तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आप सभी को प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने डायरेक्ट टॉपिक चलते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बीटेक, डिप्लोमा, ITI या फिर अदर किसी भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आने वाले प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना देर किए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहली चीज कि ऑन रोल जॉब और ऑफ रोल जॉब क्या होता है। तो देखिए, जो ऑन रोल जॉब होता है वो डायरेक्ट कंपनी बेस पे होता है, मतलब वो कंपनी डायरेक्ट आपको हायर कर रही है, यानी आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और ये ऑन रोल जॉब डायरेक्ट कंपनी द्वारा दी जाने वाली सारे फैसिलिटी आपको डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जो ऑफ रोल जॉब होती हैं, ऑफ रोल जॉब ये थर्ड पार्टी जॉब होता है, मतलब कि आपके और कंपनी के बीच में कोई दूसरा पर्सन है, यानी आप उस पर्सन के थ्रू उस कंपनी में ज्वाइन होंगे। तो इससे क्या लाभ क्या हानि होगा, ये है कि जो थर्ड पार्टी बेस पे जॉब होता है इसमें आपको ये डायरेक्ट ले लेगा, मतलब ना तो उतना अच्छा एग्जाम कराएगा, ना इंटरव्यू, ना डॉक्यूमेंट, ना मेडिकल, कुछ ना कुछ। इसमें ऑफ रोल जॉब में डायरेक्ट आपको उसे की तरह भर लेगा। लेकिन जो ऑन रोल जॉब होता है वो डायरेक्ट कंपनी के HR द्वारा कराया जाता है और कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम द्वारा कराया जाता है। इसमें आपका बकायदे एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सब कुछ होने के बाद फिर आपको कंपनी में ज्वाइन कराया जाता है। और जो ऑन रोल जॉब होता है और ये जो कंपनी द्वारा जॉब होगा, इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ना तो ज़्यादा काम करना रहेगा। लेकिन जो ऑफ रोल जॉब है, ऑफ रोल जॉब मतलब थर्ड पार्टी बेस पे, उस पर आपको जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनके अंडर में रह के, उनके नीचे रह के आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ऑन रोल जॉब लें, न कि ऑफ रोल जॉब। अब बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट, यानी ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, इन दोनों में मेन क्या अंतर होता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब है कि आपके कॉलेज में कोई कंपनी आई है और आपने उस कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट लिया है, मतलब कि किसी भी कॉलेज में कंपनी आई और वहाँ मतलब कॉलेज के थ्रू आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब यह हुआ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का क्या मतलब है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का मतलब यह है कि आप किसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उसका आपने फॉर्म डाला, ठीक, फॉर्म डालने के बाद डायरेक्ट कंपनी द्वारा आपको मेल किया गया, मेल होने के बाद फिर आपका एग्जाम, इंटरव्यू सब कराया गया कंपनी के दिए गए लोकेशन पे या फिर ऑनलाइन माध्यम से। ये हुआ आपका ऑफ रोल कैंपस प्लेसमेंट। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑन रोल कैंपस प्लेसमेंट मिले तो भी बेटर है, ऑफ रोल कैंपस प्लेसमेंट मिले तो भी बेटर है। और हाँ, ऑन रोल कैंपस प्लेसमेंट थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो ऑफ रोल कैंपस प्लेसमेंट होता है ऑन रोल के अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि आपको अदर लोकेशन भी जाना पड़ेगा और ऑन रोल में आपके डायरेक्ट TPO द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और जो ऑफ रोल होता है वो डायरेक्ट कंपनी के HR द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और हाँ, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आपने बहुत सारा फॉर्म डाला होगा, बहुत सारे साइट पे अपने आप को लॉगिन किया होगा, जैसे कि लिंक्डइन हो गया या फिर बहुत सारा साइट है जिसपे आपने अपने आप को लॉगिन किया होगा। तो ये जो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड यानी उनके पास जो साइबर वाले होते हैं वो आपका रिज्यूम चुराएंगे, आपको कॉल करेंगे कि सर आपका प्लेसमेंट, आपका रिज्यूम हमारे कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो गया है, आपको इतने तारीख तक इसमें ज्वाइन करना है, कॉल करके बोलेंगे। और फिर बोलेंगे सर आप क्या आना चाहते हैं, और उसमें आपको अच्छा खासा पैकेज बताएंगे, लोकेशन भी वही बताएंगे जहाँ पे आप अभी करंट लोकेशन में हैं, उसके आसपास का ही लोकेशन वो लोग बताएंगे, और बोलेंगे सर आपको उत्तराखंड या फिर कहीं अदर लोकेशन में जो भी आपके पास पड़ेगा, सर आपका यहाँ पे इंटरव्यू है या फिर एग्जाम है या फिर आपकी ज्वाइनिंग है, तो उसके लिए आपको मतलब इतना आपको मोटिवेट करेंगे कि आप बोलेंगे हाँ यार ये कंपनी को बढ़िया लग रहा है, पैकेज भी अच्छा खासा दे रहा है, रहने को भी दे रहा है, अपने स्टेट में भी है, अपने घर के पास में भी है। तो ये इस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और लास्ट में बोलेंगे सर आप 5,000 रुपये,
30,000 रुपये लेके आप कंपनी में आ जाइए, फिर हम आपको वहाँ पे प्लेसमेंट करा लेंगे। फिर ये बोलेंगे सर आप हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपका ज्वाइनिंग करा देंगे, हम आपका इन्फॉर्मेशन एचआर को भेज देंगे, वो आपको आप वहाँ पे चले जाइए, आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रॉडों से आप सावधान रहिए। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होंगे, हमारे साथ भी कई सारे फ्रॉड हुए हैं। कोई भी कंपनी अगर आपका सिलेक्शन लेता है, आपका प्लेसमेंट करता है, तो आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता, चाहे वो इंडिया का कोई भी प्राइवेट कंपनी हो। अगर आपको कंपनी रोल पे अगर प्लेसमेंट ले रहा है, तो वो आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेगा। तो आप इस चीज़ से सावधान रहिए और फ्रॉडों से सतर्क रहिए। कोई भी अगर इस तरह का कॉल आता है, और हाँ, कुछ फ्रॉड इस तरह के भी होंगे कि आपको मेल आएगा, सर आज आपका रिज्यूम हमारे कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो गया है, कल आपका एग्जाम है, आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, उसके 1 दिन बाद या फिर उसी दिन आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल का डेट दिया जाएगा, बोलेगा सर आप 5,000 रुपये लेके आप यहाँ पे चले जाइए, आपको वहाँ पे मेडिकल हो जाएगा, या फिर आप 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी दिखाई जाएगी, ताकि जो कि जैसे में कि 25,000 तक 35,000 तक की भी सैलरी आपको दिखाई जाएगी। आपको लालच दिया जाएगा कि आप उस कंपनी में जाने के लिए प्रेरित हों और आप हमें पैसे दें। तो इस तरह के फ्रॉडों से सावधान रहिए और सतर्क रहिए, और इस तरह के चंगुल में कभी ना फंसिएगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब, परमानेंट जॉब। कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो होता है वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, थर्ड पार्टी बेस्ड जॉब होता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा आपको हायर किया जाएगा, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए आपका एग्जाम, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा के आपको थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा आपको अपने पास बुलाएगा और अपने खर्चे पे आपको रखेगा, और जो कंपनी द्वारा आपको अच्छा खासा फैसिलिटी मिल रहा है, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, वो सब आपको डायरेक्ट, मतलब आपका कनेक्शन कंपनी से नहीं रहेगा, आपका कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रहेगा। तो जो उसने आपको कंपनी में दिया है, मतलब कंपनी को आपको दिया है, तो सारा फैसिलिटी वो खुद लेगा और आपको उससे कम फैसिलिटी देगा। इससे कॉन्ट्रैक्टर को बहुत अच्छा खासा भी फायदा होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अगर ज़्यादा मजबूरी ना हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप परमानेंट जॉब लीजिएगा, मतलब किसी डायरेक्ट कंपनी पे रोल पे जाइएगा, ऑफ पे रोल पे नहीं। और जो परमानेंट जॉब होता है, ये डायरेक्ट कंपनी द्वारा आपको परमानेंट हायर किया जाता है, मतलब कि, और जो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जॉब वो आपको कभी भी किसी भी समय कभी भी निकाल सकता है, लेकिन जो परमानेंट जॉब होता है वो आपको मतलब ऐसे ही डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, उसका भी कुछ रीजन होता है, उसका भी कुछ पॉलिसी होता है। कोई भी कंपनी, अगर आप परमानेंट जॉब पे हैं, किसी भी कंपनी में परमानेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, तो वो कंपनी आपको डायरेक्ट नहीं निकाल सकती बिना किसी रीजन के। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है वो उसका जब मन तब आपको निकाल सकता है, आपकी छोटी छोटी गलतियों पर भी वो आपको निकाल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट जॉब और परमानेंट जॉब। और हाँ, अब हम बात करते हैं DAT और DET, यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। दोनों में क्या अंतर होता है? पहले हम बात करते हैं DAT, जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है, यह गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है। मतलब कि कई सारी कंपनियां अपने आप को गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट NATS पोर्टल पे रजिस्टर करके रखती हैं। तो DAT में क्या होता है कि आपको 8 से 10,000 रुपये गवर्नमेंट देता है। नहीं, आप किसी कंपनी में गए हैं DAT बेस पे, तो आपकी अगर सैलरी 15,000 है, तो कंपनी आपको बस 5,000 रुपये दे रही है, बाकी जो 10,000 रुपये आ रहा है वो सरकार की तरफ से आ रहा है। हर एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। तो ये DAT के लिए, और ये DAT आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप कराएगा। नहीं, आप उस कंपनी में DAT कर रहे हैं, DAT पे ज्वाइन हुए हैं, तो वो आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चल रहा है। उस ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के अनुसार फिर आपको 1 साल बाद अगर वो कंपनी चाहेगी तभी आपका परमानेंट होगा, वरना फिर वो आपको निकाल देगी। ये है DAT। और DET क्या है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। DET मतलब वो आपका डायरेक्ट परमानेंट जॉब है, अप्रेंटिसशिप नहीं है। DET में जितना भी आपको सैलरी मिलेगा वो डायरेक्ट कंपनी द्वारा मिलेगा, गवर्नमेंट द्वारा नहीं मिलेगा। तो ये है DET, इसमें आपको कंपनी निकाल नहीं सकती। 1 साल बाद कोई सा, मतलब इसमें आपका 1 साल तक ट्रेनिंग चलेगा। 1 साल ट्रेनिंग चलने के बाद फिर आपका डेजिग्नेशन बढ़ा दिया जाएगा, जो भी हो। मतलब ये हम किसी पार्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक मोस्टली कंपनियों की बात कर रहे हैं।
DAT DET यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। इसमें आपका पूरा इंजीनियरिंग तौर पे जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ पे आपके 1 साल तक ट्रेनिंग कराया जाएगा। 1 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आपका अगला डेजिग्नेशन, अगला पोस्ट बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं होता है, कंपनी चाहेगी तभी आपको रखेगी वरना आपको निकाल देगी। ये हो गया DAT DET। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका किसी कंपनी में DET पे प्लेसमेंट होता है, DAT DET दोनों पे होता है, तो आप DET को ज़्यादा प्रेफर दीजिएगा क्योंकि वो आपका डायरेक्टली परमानेंट जॉब होने वाला है। बात करते हैं GAT GET यानी ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। यह सेम होता है, जैसे मैंने बोला DAT बोला, यहाँ पे GAT हो गया, DET बोला GET हो गया। नहीं, यह बीटेक वालों के लिए है, जो लोग बीटेक किए हैं उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस लागू होता है, यानी ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो आप वही है, अगर आप अप्रेंटिसशिप पे जाएंगे तो वो आपका फिक्स नहीं है, आपको रख भी सकता है, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको निकाल भी सकता है। और लेकिन जो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता है वो आपका डायरेक्ट परमानेंट जॉब होता है। 1 साल तक ट्रेनिंग कराई जाएगी उस कंपनी में आपका, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको उस कंपनी में परमानेंट रख लिया जाता है। और हाँ, अब आगे बात करते हैं हम कंपनी के बारे में। जैसे में कि आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ तो सबसे पहला काम, आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। मान लीजिए हम प्रॉपर किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे, एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते। तो आप मान लीजिए किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ और आपको बताया जा रहा है कि आपको वहाँ पे पावर प्लांट में या फिर किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी आपका ऑफिस वर्क है, तो पहले आप अच्छे से पता कीजिए क्या उस कंपनी में ऑफिस वर्क होता है, उस कंपनी में जिस पोस्ट के लिए हमें हायर किया जा रहा है वो कंपनी में वो पोस्ट होता है कि नहीं। डायरेक्ट हमें यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया कि वहाँ पे हमें यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और फिर हमें कंपनी में ले जाके डायरेक्ट स्टैंड वर्क दे दिया जाता है किसी मशीन ऑपरेटर पे। तो पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मिलेगा या फिर ऑपरेशन मिलेगा। मतलब आपको जिस भी पोजीशन के लिए हायर किया है उसके बारे में आप बाकायदे उस कंपनी के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे आप पूरी तरह से परिचित हो जाइए। तो मान लीजिए आपका किसी मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्लेसमेंट हुआ और ले जाके आपको वहाँ पे वायरिंग करा रहा है, यानी अगर आपका मोटर मैन्युफैक्चरिंग में प्लेसमेंट हुआ है तो आप वहाँ पे उस कंपनी में जाके मोटर मैन्युफैक्चर ही करें। तो बस अभी हमारे पास आपके लिए इतना ही टॉपिक है। अगर फिर भी आपको और कुछ जानना है कंपनी के बारे में या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके उस क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे और अपने अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, आपके हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रॉब्लम को। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मतलब आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उस चीज़ को नोट डाउन करके हम उसका अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे कुछ जूनियर्स या फिर कुछ प्यारे भाइयों ने हमें बताया, मतलब मेरे को बोला कॉन्ट्रैक्ट जॉब में जो फैसिलिटी मिलती है उससे रिलेटेड या फिर जो HR इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन आंसर दोनों से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो उसके लिए भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।